नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सैफ अली खान पर हमला मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जानकारी यह है कि सैफ पर हमला करने वाला जिसकी नई तस्वीर सामने आई है, बांद्रा स्टेशन के पास दिखा है हमलावर। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। सैफ अली खान पर जिसने हमला किया उसकी अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन आप ये तस्वीर देख पाएंगे। ये एक और तस्वीर सामने आई है। सैफ अली खान पर इसी के द्वारा हमला किया गया था। इसके पहले जो फुटेज सामने आई उसमें भी यही शख्स नजर आ रहा था, शायद इसका नाम बताया जा रहा है। बांद्रा स्टेशन के पास ये संदिग्ध हमलावर नजर आया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सैफ अली खान मामले में बांद्रा स्टेशन के पास ये संदिग्ध हमलावर नजर आया है और पुलिस की तरफ से हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस को इसकी जानकारी का पता लग गया है, लेकिन अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। तो 2 दिन के बाद अभी फिलहाल लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार पुलिस की तरफ से इसको लेकर आज जांच चल रही है। 30 टीमें गठित कर दी गई हैं और वो इस पूरे मामले में जांच तेज कर रही है। इसके बाद कई सारे फुटेज अब तक सामने आ चुके हैं। कल जो फुटेज सामने आया था उसमें एक फुटेज में ये जो हमलावर है वो तरता हुआ नजर आ रहा था। एक फुटेज में चेहरा ढके हुए सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा था और अब आज ये एक और तस्वीर सामने आई है। तो सैफ अली खान पर 16 जनवरी को हमला हुआ और उसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। हालांकि उनकी हालत अभी स्थिर है। कल डॉक्टर्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी जानकारी दी हेल्थ की कि वो ठीक से रिकवर कर रहे हैं। उनकी सर्जरी हुई और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। आईसीयू में वो थे, आईसीयू से कल स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिए गए हैं। 2.5 इंच का एक नुकीला टुकड़ा वो भी सामने आया जो कि उनकी पीठ से निकाला गया था और उसके बाद अब ये जानकारी है कि 1 से 2 दिन में वो डिस्चार्ज भी हो सकते हैं अस्पताल से। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है वो आप जान लीजिए। करीना कपूर का बयान भी दर्ज हो गया है। मेड से पूछताछ उसी दिन से हो रही है। जांच के लिए 30 से 35 टीमें हैं जिनका गठन किया गया है। सैफ का जितना पूरा स्टाफ है, यहाँ तक कि जो आसपास के जो घर हैं उनके गार्ड्स से भी पूछताछ हो रही है। करीब 40 से 50 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है, क्योंकि ये विषय बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि अभी सैफ अली खान का मामला थमा भी नहीं है और इसी बीच एक और जानकारी ये निकलकर सामने आई कि कुछ दिन पहले शाहरुख खान के घर यानी कि जो मन्नत है उनका घर, उसकी भी रेकी की गई और उसकी जो कदकाठी है और इसकी जो कदकाठी है वो बहुत कुछ मिलती जुलती है, या जो बॉडी के जेस्चर्स हैं वो बहुत कुछ मिलते जुलते इन फुटेज में नजर आ रहे हैं। एक वो फुटेज भी सामने आया है। तो चुनौतियां बढ़ गई हैं पुलिस के लिए भी। लगातार पुलिस इस मामले में अब जांच तेज कर रही है। अगर हम बात करें शाहरुख खान वाले मामले की, तो शाहरुख खान की तरफ से तो फिलहाल कोई मामला इसमें दर्ज नहीं कराया है, लेकिन पुलिस ने इसी गंभीरता से लेते हुए इस मामले में भी जांच तेज कर दी है। और सैफ अली खान पर हमला करने वाला जिसकी एक नई तस्वीर सामने आई, आप ये दोनों तस्वीर यहां पर देख पाएंगे। और इसी बीच हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट लेकर। सत्यप्रकाश, बताइएगा अब तक क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्योंकि अब एक और तस्वीर सामने आ गई इस मामले में। बिल्कुल सत्यप्रकाश की आवाज आप तक हम नहीं पहुंच पा रही है, तो सत्यप्रकाश से एक बार हम फिर जुड़ेंगे और उनसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश, बताइएगा जरा क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर। देखिए, मुंबई की बांद्रा पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ अब तक जो है पुख्ता जो है जानकारी नहीं मिल पा रही है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस जो है करीब 35 से ज्यादा में लगाकर इस पूरे मामले को तो देखिए सत्यप्रकाश, जानकारी भी हम तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से टीमें गठित कर दी गई हैं, जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच एक और अपडेट इसमें यह मिल रहा है कि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। सोर्सेस के हवाले से यह खबर है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। पुलिस के औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। 11 दिसंबर को चोरी की कोशिश में भी यही शख्स पकड़ा गया था और जब यह पकड़ा गया था तब इसने अपने आप को डिलीवरी बॉय बता दिया था और लोगों ने इसको मानसिक रोगी समझकर छोड़ दिया था। और हमारे साथ चूंकि सत्यप्रकाश लगातार बने भी हुए हैं, तो ये बड़ी जानकारी इसको लेकर है। इसके पहले भी ये आरोपी पकड़ा जा चुका है, लेकिन उस समय पर
इसने अपने आप को डिलीवरी बॉय बताया था और डिलीवरी बॉय बताकर जो आसपास के लोग थे उन्होंने इसको एक मानसिक रोगी समझकर छोड़ दिया था। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस के ऐलान का इसमें इंतजार करना होगा। औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। 11 दिसंबर को चोरी की कोशिश में यह पकड़ा गया था और उसी दौरान उसने अपने आप को डिलीवरी बॉय बता दिया था। आसपास के लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन अब आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि आदतन चोर ये है और इसी एंगल से अब जांच इसको लेकर भी की जा रही है। और बार बार एक उस फुटेज का भी जिक्र इसी दौरान हो रहा है, क्योंकि उस फुटेज में भी शाहरुख खान वाले फुटेज में भी कुछ यही कद काठी का जो शख्स है वो नजर आ रहा है। अब और ज्यादा जांच इसको लेकर तेज है। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, बताइएगा जरा इसको लेकर भी अपडेट है, क्योंकि इसके पहले भी ये जो आरोपी है वो पकड़ा गया था, यानी कि ये समझा जाए कि ये आदतन आरोपी, आदतन चोरी का आरोपी है। ये तो इसी बात का शक था कि जो शाहरुख खान के घर में देखिए किया था, वही शख्स जो है सैफ अली खान के घर में भी प्रवेश किया था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसी के आधार पर मुंबई की बांद्रा पुलिस जांच कर रही है। मुंबई की क्राइम ब्रांच और मुंबई की बांद्रा पुलिस की मिलाकर बात करें तो 35 से ज्यादा टीमें जो है अब इस पूरे ऑपरेशन में लगाई गई है, लेकिन अब तक पुख्ता जानकारी, पुख्ता जो है आरोपी जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हालांकि अब तक मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को संदिग्ध के तौर पर जो है हिरासत में लिया है और वो तीनों से पूछताछ कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस अब तक इस जो है विश्लेषण पर नहीं आई है कि वही आरोपी है जो दोनों मामलों में एक ही है। हालांकि मुंबई पुलिस को इस बात का शक जरूर हो गया है तो जो शख्स सैफ अली के घर में घुसकर जो है उनके ऊपर हमला किया था, वही शख्स जो है शाहरुख खान के घर में भी रेकी कर रहा था। इस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस को लगी है। सत्यप्रकाश, जानकारी ये है कि पुलिस को इस चोर का बहुत हद तक पता चल चुका है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो कितना इंतजार करना होगा इस औपचारिक ऐलान के लिए? पुलिस की तरफ से कहा गया कि आज शायद इस पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस ने 3 संदिग्धों को अपने हिरासत में लिया है। हालांकि 35 से 40 लोगों का जो बयान भी दर्ज किया गया है। कल जो है कपूर फैमिली का भी बयान दर्ज किया है। हालांकि सैफ अली खान का जो बयान दर्ज किया गया कि नहीं, इस तरह की जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया क्योंकि सैफ अली खान की तबीयत में जो है सुधार अभी हो रहा है। हालांकि डॉक्टर की तरफ से उन्हें बयान लेने की परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन आज शायद उन्हें भी उनका भी बयान लिया जाएगा। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस जिन आरोपियों को हिरासत में लेती है उन आरोपियों को सबसे पहले जो कपूर फैमिली के पास लेकर जाती है, उनसे आइडेंटिफिकेशन करवाती है। जो मेड है उनके सामने पेश किया जाता है, उनसे पहचान करवाई जाती है क्या वही आरोपी है जो उस दिन घर में प्रवेश किया था, हमला किया था। तो कहीं न कहीं सभी लोगों की भूमिका जो है बेहद तेज हो गई है। उस पूरे मामले में मुंबई पुलिस अब टेंशन में आ गई, क्योंकि मुंबई पुलिस कम से कम 60-70 घंटे हो गए हैं जब मुंबई पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा ऐसे जो मुंबई पुलिस आकर सामने से कह सके कि हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस के ऊपर प्रेशर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और मुंबई पुलिस लगातार काम भी कर रही है। दिन रात जो है ऑफिसर्स जो है अपने अपनी जिम्मेदारियों में लगे हैं, लेकिन किसी के हाथ आरोपी अभी तक लगा नहीं है। इस तरह की जानकारी मिल रही है। सत्यप्रकाश, हम कर रहे हैं, आपके पास मैं लौटूंगी, क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम दे देते हैं दर्शकों को, क्योंकि पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज किया। सैफ के स्टाफ से भी लगातार पूछताछ हो रही, जिस तरीके से सत्यप्रकाश जानकारी भी दे रहे थे, और पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए अब तक 35 टीमों का गठन किया है और अब तक 40 से 50 ऐसे लोग हैं, चाहे वो उनके स्टाफ के हों या आसपास के हों, उनसे अब तक पूछताछ की गई है। तो ये बड़ी जानकारी है और 40 से 50 लोगों से अब तक पूछताछ की गई है। करीना कपूर का बयान दर्ज हो गया है। सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, इसी का जिक्र भी अभी हम कर रहे थे कि 40 से 50 लोगों से पूछताछ हुई है, चाहे वो उनके घर के हों या आसपास के जो गार्ड्स हैं उनसे भी इसमें पूछताछ हुई है। पुलिस का ऐसा मानना है कि जो शख्स संदिग्ध है वही जो है मुख्य आरोपी हो सकता है और इसीलिए मुंबई पुलिस जो है आसपास की सोसाइटी में काम करने वाले तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड है, मेड है, उनसे भी वह पहचान कराई जा रही है। आइडेंटिटी जो है उनकी दिखाई जा रही है कि क्या ये वही शख्स है। इसके अलावा क्या इस तरह का शख्स इसके पहले भी इस तरह की सोसाइटी में घूमते हुए नजर आया था क्या, इसकी भी जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। क्योंकि जो आरोपी संदिग्ध है उसके ऊपर पुलिस बता रही है कि कोई पुराने रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुंबई पुलिस को ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये फ्रेशर्स बताया जा रहा है, पहली बार इस तरह के घटना को अंजाम दिया है, इसलिए मुंबई पुलिस की पहुंच
उस अपराधी तक नहीं हो पा रही है। लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि बहुत जल्द अब हम उसके पास तक पहुंचेंगे। हालांकि पहले दिन से मुंबई पुलिस ये कह रही थी कि एक शख्स को हमने आइडेंटिटी कर लिया है। सत्यप्रकाश, 11 जनवरी का भी एक और ये फुटेज सामने आ गया है। 30 से 35 टीमें अब तक गठित हो चुकी हैं, लगातार पुलिस जांच कर रही है। 2 दिन हो गए लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बड़ा सवाल ये है कि कब तक इस राज से पर्दा उठेगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी मुंबई पुलिस के ऊपर दबाव आ गया है। मुंबई पुलिस को तुरंत जो है इस पूरे मामले में मीडिया से बात करने के लिए कहा गया है। तो आप समझिए कि किस तरह का प्रेशर जो है मुंबई पुलिस इस समय झेल रही है। चाहे मुंबई सीपी हो या फिर ज्वाइंट कमिश्नर हो, सभी लोग लगातार इस पूरे मामले में लगे हैं। न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि थाने की पुलिस भी इस पूरे ऑपरेशन में जुटी हुई है। आप समझिए कि किस तरह से रात दिन एक करके मुंबई पुलिस उस शातिर अपराधी तक पहुंचना चाहती है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस खुद इस बात को मान रही है कि जो अपराधी है वो काफी शातिर है और उसका शायद ये पहला रिकॉर्ड हो सकता है। इसलिए जो है उसकी गिरफ्तारी में थोड़ी मुश्किलें आ रही है। लेकिन मुंबई पुलिस लगातार लोगों का परेड, लोगों की आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल सत्यप्रकाश, चुनौतियां भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि बार बार जो हम जिक्र कर रहे हैं शाहरुख खान के घर पर रेकी से जुड़ा हुआ भी मामला, क्योंकि इसके बीच सामने आ जाता है। शाहरुख खान के घर के बाहर एक संदिग्ध नजर आया, मन्नत में जो घुसने की कोशिश कर रहा था संदिग्ध। आपको बता दें कि 14 जनवरी का ये फुटेज है जो कि सामने आया है। रात के 2:42 का ये वीडियो है जो कि सामने आया है, और वो फुटेज आया जिसमें एक लोहे की सीढ़ी का वो उपयोग करते दिख रहा है। सत्यप्रकाश लगातार बने भी हुए हमारे साथ। सत्यप्रकाश, इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले एक हेक्टर, अब एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है। हालांकि पुलिस का कहना यह भी है कि जिस सीढ़ी जो नजर आ रही है सीसीटीवी फुटेज में, वो सीढ़ी किसी एक व्यक्ति के रखने की बस की बात नहीं है वहां पर, यानी कि 1 से 2 लोग या उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं उसके साथ। अब बिल्कुल देखिए, मुंबई पुलिस ने जब दोनों सीसीटीवी फुटेज को मिलाकर देखा तो मुंबई पुलिस को चौंकाने वाली जो जानकारी सामने आई कि जो शख्स शाहरुख खान के घर में रेकी कर रहा है वही शख्स रूबरू हूबहू सेम कट काटी का जो है सैफ अली खान के घर में सीढ़ियों से उतरता हुआ और सीढ़ियों पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए मुंबई पुलिस का शक और भी गहरा हो गया है। लेकिन मुंबई पुलिस यह भी कर रही है कि इस पूरे मामले में अब एक ही शख्स नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी बड़ी सीढ़ी और जितनी वजनदार सीढ़ी लेकर शख्स जो है जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, वह अकेले बस का काम नहीं है। इसका मतलब इसके साथ 2-3 लोग और होंगे। इसलिए मुंबई पुलिस अब अपनी जांच को जो है तेज कर दिया है कि क्या दोनों मामलों में अपराधी एक ही है या फिर कुछ और। इसीलिए मुंबई पुलिस की जो टीम जो है लगातार कोशिश कर रही है कि जिन लोगों को इस तरह से मतलब पहचान किया जाए। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से एक और पहल की गई है कि मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक विभाग को भी इस तरह के जो है फोटोज को जो शेयर किया है और बताया कि आप ऐसे आइडेंटिटी करते रहिए, और जैसे ही इस तरह की कोई जानकारी मिलती है आप तुरंत मुंबई पुलिस को जो है इत्तला कीजिए। तो आप समझिए कि किस तरह का प्रेशर मुंबई पुलिस के ऊपर है। लेकिन जिस तरह की वारदात सामने आई है, जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है। इन फुटेज के सहारे या जो तस्वीर सामने आई है उसके सहारे इस आरोपी तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान होगा? बिल्कुल, देखिए, पुलिस तो कह रही है कि अब हम जल्द जो है अपराधी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें उनके हाथ जो लगी है वो शायद दोनों तस्वीरें एक ही हो सकती है। यानी कि जो दोनों फुटेज में शख्स दिखाई दे रहा है वो एक ही हो सकता है। इसी जो है अंदाज को लेकर जो है मुंबई पुलिस काम कर रही है। ये माना जा रहा है कि आज का दिन विशेष हो सकता है सैफ अली खान के मामले के लिए और शाहरुख खान के मामले के लिए, और मुंबई पुलिस भी उसी दिशा में काम कर रही है कि जब आज शाम तक जो है इस पूरे मामले से पर्दा उठा लिया जाए। ठीक है सत्यप्रकाश, आज इस तरीके से क्योंकि लगातार इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि सैफ अली खान पर हमले का सच आखिर क्या, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके अभी जवाब नहीं मिले हैं, जैसे कि आखिर कौन है सैफ अली खान का दुश्मन, क्यों है, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अभी बाकी हैं और पुलिस को उनके जवाब देने भी होंगे। बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि 70 घंटे के से ज्यादा होने के बावजूद भी मुंबई पुलिस के पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि जो मुंबई पुलिस यह कह सके कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है। बल्कि मुंबई पुलिस बार बार यह कर रही है कि हमने सिर्फ संदिग्ध को लाया है, संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। पहले दौर में भी मुंबई पुलिस ने इसी तरह का कहा था कि हमने अपराधी को जो है आइडेंटिटी कर लिया है, उनका लोकेशन मिल गई है, हमारी टीम पहुंच गई है, बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन शायद मुंबई पुलिस के हाथ वह शातिर अपराधी नहीं लगा, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है तमाम सोसाइटी
के लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद वहां काम करने वाले, सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जैसे कि जानकारी कल मिली कि एक महिला अपने पति की पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, तब उसने बताया कि 24 घंटे से उसके पति और उसके कारीगरों को जो है मुंबई पुलिस हिरासत में रखी है और उनसे पूछताछ कर रही है। उसी ने जानकारी दिया कि 35 से ज्यादा लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। तो कहीं कहीं मुंबई पुलिस जो है इस ऑपरेशन को तेज कर रही है, इस जो है मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। और यही वजह है कि दिन रात आधिकारिक तौर पर जो पुलिस ऐलान करेगी उस आरोपी को लेकर, उसका इंतजार फिलहाल करना होगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।